सुब्बैया रंग बिरंगी मुर्गियों को एक तरफ एक टोकरी और दूसरी तरफ एक और टोकरी में रखता था। उन मुर्गियों को सारा गांव घुमाकर उन सबको बेचकर पैसे लेकर वो खुशी खुशी घर लौटता है। सुनो करके उसकी पत्नी सुब्बम्मा को पुकारता है सुब्बैया। हाँ जी, आप आ गए, सारे मुर्गियों को बेच दिया आपने, ऐसे कहती है सुब्बम्मा। अरे हाँ हाँ, दुगने दाम को बेच दिया मैंने, ऐसे खुशी में कहता है सुब्बैया। हाँ हाँ, उस मुर्गी को अंडे देने के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा अब। हाँ, बात तो सही है। उन सब मुर्गियों में से एक गुलाब रंग की मुर्गी को अपने हाथ में लेकर, हाँ, ये मुर्गी तो हर 2 महीनों में एक बार ही अंडे देता है। काश ये साल भर हर महीने ऐसे अंडे देता, हम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते। ये कहकर उस मुर्गी को वही जमीन पे छोड़ देता है सुब्बैया। चलो छोड़ो जी, इसी मुर्गे के वजह से तो हम कुछ तो भी कमा पा रहे हैं, अब उसी से काम चलाना होगा। अब चलो, खाने का वक्त हो गया, खाने आ जाइए आप। उस रात के 12 बजने के बाद सुब्बैया धीरे से नींद में जागकर अपनी आंखें खोलता है। उसके बगल में मौजूद सुब्बम्मा गहरी नींद में थी। इसी को मौका मानकर सुब्बैया धीरे से एक चाकू को लेकर बाहर जाता है। बाहर टोकरी के नीचे मौजूद उस गुलाब रंग की मुर्गी को वो बाहर निकालता है और उस मुर्गी से सुब्बैया ऐसे बात करता है। हर महीना अगर तू अंडा देगी तो तेरा कुछ जाएगा क्या? या फिर तुझे इस बात की घमंड है कि तू एक ही है जो रंग बिरंगे अंडे देती है? आज मैं तेरा घमंड उतार दूंगा। तो क्या कि तुम हर महीना अंडे नहीं देती हो, सारे अंडे तो तुम्हारे ही पेट में है ना। उन सारे अंडों को एक ही साथ बाहर निकालकर मैं उन सबको एक ही बार में बहुत ज्यादा पैसे के लिए बेच दूंगा, देख लेना। ऐसे कहकर जोर से हंसकर उसके चाकू से उस गुलाब रंग की मुर्गी को मार देता है सुब्बैया। लेकिन उसके पेट में देखने पर उसे एक भी अंडा नजर नहीं आता है। हाय भगवान, ऐसे सोचते ही रहता है कि इतने देर में सुब्बम्मा नींद से जाग उठती है। वहाँ आकर उसके पति के किए को देख, अरे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने सोचा कि सबकी तरह तुम मूर्ख नहीं हो, पर तू तो वही निकला। अरे रे, इतनी अच्छी पैसे देने वाली मुर्गी को तूने जान से मार दिया। अरे रे, सोने की बतख की कहानी कभी सुनी नहीं है क्या तुमने? हाय भगवान, ये मेरे पति ने क्या कर दिया? तुझे लालची बनने की क्या जरूरत थी? ऐसे वो रोती रहती है कि इतने में ए सुनो, क्या कर रही है तू? सुब्बम्मा, सुब्बम्मा उठो, क्या हो गया तुझे? सोते हुए इतनी जोर से चिल्ला रही है, पागल हो गई है क्या? नींद से जागकर सुब्बम्मा परेशान होकर अपने पति की ओर देखती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। वो तुरंत बाहर जाकर टोकरी के नीचे बैठे उस मुर्गी को भी देखती है। वो मुर्गी तो हमेशा की तरह सही सलामत थी। ये देख सुब्बम्मा अंदर आकर, ओह, ये सब सपना था, मैंने तो सच सोच लिया था इससे, ऐसे कहती है सुब्बैया से। क्या सपना, क्या सच की बात कर रही है? आधी रात को मुझे उठा दिया तूने अच्छी नींद से। चल जाओ, सो जाओ अभी, कहता है सुब्बैया। अरे जाइए ना आप भी, मुझे तो बुरा सपना आया कि आपने उस मुर्गी को जान से मार दिया, क्योंकि आप लालची बनकर उसके पेट में मौजूद अंडों को निकालना चाहते हैं। मैं कितनी घबरा गई पता है आपको? मुझे क्या पता था कि वो सपना है, मैंने तो आपको बहुत डांट लिया, ऐसे कहती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वैसे मैं उस मुर्गी को क्यों मार डालूंगा, मैं क्या पागल हूँ? वैसे मुझे तो हमारा अतीत बहुत अच्छी तरह से याद है। आज अगर हमें चैन की नींद मिल रही है तो वो उस गुलाब रंग की मुर्गी के वजह से ही है, उसको मैं क्यों मार डालूंगा? चलो सो जाओ अभी, तुम और तुम्हारे सपने। ऐसे कहकर सुब्बैया सो जाता है। लेकिन सुब्बम्मा वही बैठकर अतीत में चले जाती है। एक समय में सुब्बम्मा और सुब्बैया दोनों मुर्गियों का व्यापार करते थे। सुब्बम्मा कुछ मुर्गियों को अपने घर के पास ही रखती थी। उनको खाना देना, उनके अंडों को इकट्ठा करना और उन अंडों को अगल बगल वालों में बेच देना, बड़े हुए मुर्गियों को बिकाव के लिए रख देना और उन मुर्गियों को सुब्बैया का इधर उधर जाकर बेच देना, यही होता था। लेकिन मुर्गियां हर रोज नहीं बिकती थी, कभी कभार तो 10-15 दिनों में एक ही मुर्गी बिकता था। इसी कारण सारा गांव घूम घूम कर थक कर घर आता था सुब्बैया।
कभी कभार तो उन मुर्गियों को दाना डालने के लिए भी सुब्बैया और सुब्बम्मा के पास पैसे नहीं थे। तब एक दिन सारा दिन घूमकर थके हारे सुब्बैया उसके घर लौटता है। घर आकर वो बरामदे में बैठता है और उसके बगल में सुब्बम्मा खड़ी रहती है। क्या आज भी एक भी मुर्गी नहीं बिकी? वो ऐसे पूछ ही रही थी कि वहाँ एक साधु आता है। माता, खाने के लिए कुछ दे दो, ऐसे पूछता है। थका हुआ सुब्बैया, ए साधु, हमारे पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है, अब तुम्हें क्या दे? अगर चाहिए तुम्हें तो हमारे पास बहुत सारे मुर्गियां हैं, एक लेकर जाओ, ऐसे कहता है। तब साधु छोटा सा हंसी एक देकर, मुर्गी का मैं क्या करूँगा बेटा, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मेरे पास ही एक मुर्गी है, इसको तुम ही पालो, ये लो। ये कहकर उनके हाथ में मौजूद एक गुलाब रंग की मुर्गी को उसके हाथ में देता है। मुड़कर देखने से पहले ही वो साधु वहाँ से गायब हो जाता है। सुब्बैया तब उस गुलाब रंग की मुर्गी को देख, इस तरह की मुर्गियाँ भी मौजूद है क्या? अगर इसी रंग के मुर्गियाँ हमारे पास होंगे तो हम उन्हें दुगने दाम में बेच पाएंगे, ऐसे कहता है सुब्बम्मा को देखते हुए। हाँ चलो ठीक है, अब हमें इस प्रकार के मुर्गी कहाँ मिलेगा? वो साधु मांसाहारी नहीं था इसीलिए दिया उसने, वरना इस रंग की मुर्गी हमारे पास कहाँ से आता? ये कहकर उस मुर्गी को वही एक टोकरी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन देखने पर वो मुर्गी अंडे देता है। ये देख वो दोनों उन सारे अंडों को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ दिन बाद उन अंडों से बाहर आए मुर्गियों को देख सुब्बम्मा आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे सुनो, इधर आइए आप, सुनते हो? अरे कहाँ हो आप? इधर आइए जल्दी। ऐसे वो अपने पति को पुकारती रहती है। अरे क्या हो गया? ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई मर गया, क्या हो गया? उसके ऐसे कहने पर सुब्बम्मा उसे रंग बिरंगी अंडों को दिखाकर ऐसे कहती है, अरे देखिए ना, उस साधु ने जो मुर्गी हमको दिया है उसके अंडों से रंग बिरंगी मुर्गियाँ आई है। ये कहकर सुब्बम्मा उन मुर्गियों को सुब्बैया को दिखाती है। चलो अच्छा ही हुआ, भगवान की कृपा हो या साधु की, हमारे लिए तो ये भला ही है। चलो हमारी मुश्किलें तो खत्म हो गई। आज ही मैं इन सारे मुर्गियों को बाजार में दुगने दाम पर बेचकर उन पैसों के साथ घर लौटूंगा। सुब्बैया जो रंग बिरंगे मुर्गियों को लाता है वहाँ के गांव वाले कभी नहीं देखे थे। इसी कारण गांव वाले सारे बहुत उत्साह से हमें चाहिए तो हमें चाहिए ऐसे एक दूसरे में बहस करते हुए सुब्बैया के पास जाते हैं। ऐसे वो मुर्गी 1 महीने में सारे दिन अंडे देकर, फिर 2 महीने बिना अंडों के, फिर उसके बाद 1 और महीना सारे दिन अंडे देते हुए रहती थी। अब उन्हीं महीनों में सुब्बैया भी अंडों को जमा करके उन्हें बाजार में बेचता था। ऐसे ही कुछ ही दिनों में पति पत्नी दोनों कमाए हुए पैसों के कारण चैन की नींद सोने लगते हैं। सुब्बम्मा वापस होश में आकर, ओह अब याद आया, सुबह मैं सोच रही थी कि ये मुर्गी साल भर अंडे क्यों नहीं देती है, शायद उसी कारण ऐसा बुरा सपना आया मुझे। ये सोचकर वापस गहरी नींद में सो जाती है सुब्बम्मा।